कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री होती क्या है? इतिहास। अरे वाह, हिंदी में बता दिया, दिल खुश कर दिया। इतिहास है। इतिहास होता क्या है? बीती हुई घटनाओं के बारे में जानना। यही हिस्ट्री है। जो भी घटनाएं हो चुकी हैं, हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए बहुत खास हैं, जिनका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ा है बहुत ज्यादा, जिनसे हमारे जीवन में बदलाव आए, वो क्या है हमारे लिए? बहुत हिस्ट्री है, हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो वही हम पढ़ते हैं, है ना। चाहे 1857 का रिवॉल्ट हो, है ना, 1857 की क्रांति हो, चाहे 1947 में हमारे देश को आजादी मिली वो है, या फिर और बाकी सारी घटनाएं जो भी हैं, ठीक है। ये क्या है? ये हिस्ट्री का एक पार्ट है, इसे ही हम पढ़ते हैं। पक्का यहीं तक था? हाँ। अब आते हैं कि हिस्ट्री शब्द ये आया कहाँ से? कौन सा शब्द था ये? बताया था ये क्या था? ग्रीक वर्ड था। ये कौन सा वर्ड था? ग्रीक वर्ड। हाँ, ये भैया कौन सा शब्द था? ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड था। ये ग्रीक वर्ड। ये कौन सा वर्ड था? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड कौन सा? वो भी आप बता सकते? हिस्टोरिया। अरे वाह, अद्भुत अद्भुत भैया। हिस्टोरिया। हिस्टोरिया। हिस्टोरिया ये ग्रीक वर्ड है? यस भैया। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ हिस्टोरिया? बता सकते हैं? भूल गया सब? हिस्टोरिया मीन्स इंक्वायरी। एसीबी प्रतिमन दया कुछ तो गड़बड़ है, वही वाले क्या करते हैं? पास नॉलेज होना चाहिए ना भैया। हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, इसे पगलू बन के तो जान नहीं सकते हैं कि भैया हमको तो नहीं पता है कुछ भी, है ना। कैसे पता लगा सकते हैं? कुछ नॉलेज हो हमारे पास। नॉलेज कहाँ से गेन कर सकते हैं हम? किताबों से, या फिर हम जो अगर आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो हम खोजबीन करेंगे तो पता चल जाएगा। इंक्वायरी करेंगे। कोई हो गया भैया, कोई केस बन गया, किसी ने ठोक दिया किसी को, अब हम क्या कर रहे हैं? इंक्वायरी भैया कैसे हुआ, है किसने ठोका, कब ठोका, कितने बजे, तो सब ये सब इन्वेस्टिगेशन कर लेते हो। इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं पास नॉलेज के अनुसार। तो यही क्या है? इसका मीनिंग है। तो हिस्टोरिया का मीनिंग क्या बनता है? इंक्वायरी। हाँ भैया, इंक्वायरी करेंगे। क्या करेंगे भैया? इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? यस भैया। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है भैया। इन्वेस्टिगेशन कर लिया, और हाँ हर तरफ से है, चारों पहलू, किधर से भी हो सकता है। और हम क्या करेंगे भैया? नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं कोई मतलब नहीं हमारा, ठीक है। पास नॉलेज, ये क्या था? हिस्टोरिया वर्ड का मीनिंग था। यही है हिस्ट्री। हिस्ट्री ऐसे ही बना। हिस्ट्री के बारे में कैसे जाना इंसानों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे जाना? इसी के अनुसार पहले उन्होंने इंक्वायरी किया होगा, इन्वेस्टिगेशन किया होगा, आस पड़ोस में पूछा पाछा होगा, इधर उधर देखा होगा, सुना होगा, और नॉलेज इकट्ठा की होगी। सिंपल सी बात है। अब हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा है ना, इंडियन हिस्ट्री की ही अकॉर्डिंग आप लेना। अदरवाइज मत जाना कि हम भैया काहे यूरोप का नहीं पढ़ रहे हैं, का इधर का नहीं पढ़ रहे हैं, उधर का नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, हमको सिर्फ इंडियन हिस्ट्री से मतलब है। अभी इंडियन हिस्ट्री चल रहा है। तो इंडियन हिस्ट्री कितने पार्टों में डिवाइड है? 3। प्री हिस्ट्री, शाबाश। किसके अकॉर्डिंग था ये? मेरे और आपके नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, हिस्टोरियंस। जो भी हिस्टोरियंस हुए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, उनके अनुसार उन्होंने कहा भैया इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। इंडियन हिस्ट्री जो है वो आप 3 पार्ट में पढ़ो, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। तो हम कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं? हम नहीं, मतलब हिस्टोरियंस कर सकते हैं, और उन्होंने किया है। तो कितने? 3 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे भैया? ठीक है। प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक पीरियड जो होता है इंडिया का, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है भैया, प्रोटो हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट हिस्ट्री, ये आता है हिस्ट्री, है ना। इसमें हिस्ट्री ही मेन क्या है? ये ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही सारी सिविलाइजेशन हमको पढ़ने को मिलती हैं। सारी सिविलाइजेशन कौन सी? जब हम हड़प्पन पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे बोलते हैं, मेसोपोटामियन इसी में था, इजिप्शियन इसी में था, और
चाइनीज भी इसी में था, हैं? वो तीखी तीखी आंखें लेके, तो चाइनीज भी इसी में था, है ना? तो ये तीन टाइप हो गए हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के टाइप हो गए। क्या? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। ये तीन है, हमको हिस्ट्री इन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक, अब टाइम पीरियड भी जान लेते हैं कि अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है ना, या प्रोटो हिस्ट्री भी लिख सकते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, है ना? और हिस्टोरिक पीरियड, इसको हिस्टोरिक पीरियड भी कह सकते हैं। ये पीरियड क्या होता है? समय। जैसे स्कूलों में हमारे पीरियड्स लगते हैं, है ना? 45 मिनट के बाद 1 घंटे का हो सकता है, तो है ना, हर एक सब्जेक्ट के पीरियड लगते हैं, वैसे ही इसमें। अच्छा, ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए किया होगा बच्चा कि शायद उन्होंने, हिस्टोरियंस ने पाया होगा कि समय समय पर इंसानों में बदलाव हुए, मेजर बदलाव हुए, है ना? उनके बिहेवियर में, उनके रहन सहन में, उनके खाने पीने में, उनके शिकार वगैरह करने में और उनके साथ में रहने में, तो बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। इन्हीं बदलाव के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया होगा, इसको क्लासिफाई कर दिया होगा। अब क्या टाइम हम लिख सकते हैं, पीरियड्स लिख सकते हैं? आपको याद है कुछ पीरियड? यस भैया। जैसे ये 200 BC से हाँ 2500 BC तक। अच्छा, एक और बात ये ध्यान देने वाली, आपको शायद याद होगा कि ये वही टाइम है जब हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है ना? इसका जन्म होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। आगे पढ़ेंगे हम लोग। IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दुनिया की सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे सभ्य क्या थी? सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी। कहाँ थी? हमारे इंडिया में, सबसे पुराना, है ना? मतलब सिविलाइजेशन को क्या कह सकते हैं कि लोगों ने सही से रहना सीख लिया। और ये कैसी सिविलाइजेशन थी? ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। जैसे आजकल शहर हैं, कुछ शहर जो बहुत खास हैं, आप कभी देखना अगर घूमने जाना, जैसे जयपुर, ये सब इतनी वेल डेवलप्ड सिटीज हैं। मतलब आप ये देखेंगे ना, घर कैसे बने हुए हैं, एकदम सिस्टमैटिक घर बने होंगे, ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत कुछ था। जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अभी टाइम पीरियड हो गया ये। अच्छा, प्रोटो हिस्ट्री क्या था? अच्छा, एक बात, कल और परसों 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो हमने एक बात की थी कि भैया जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो कोई भी काम करते हैं तो हमारे मन में 2 सवाल उठते हैं, भैया हम क्यों कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, हम क्यों कर रहे हैं, है ना? ऐसे कट्टा चलाना, हम भाई कैसे चला रहे हैं? पैसा मिल रहा है हमको, रौला बन रहा है। वैसे ही हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं भैया? क्योंकि हमको क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ेंगे, ये बात है ना? कैसे पढ़ेंगे? हाँ, कोई भी मैथ्स के सम करते हैं तो भैया क्यों कर रहे हैं, और कैसे करेंगे, यही 2 सवाल आते हैं। तो वो दोनों। हाँ, तो 2 कारण। नहीं, वो तो ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, ये तो सोर्सेज है ना? लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पास्ट के बारे में जानना है, हमको जानना है, हमको इच्छा है अंदर से, हमको जानने का इच्छा है ना। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम जान सकें कि ह्यूमंस, मतलब हमने कितना विकास किया और कब से हमने विकास करना स्टार्ट किया, है ना? ये प्रोग्रेस का स्टेप बाय स्टेप हम एनालिसिस करते हैं कि कैसे किया भैया, है ना? मन में तो ही रहता है। फोटो देखते हैं जब हम लोग गांव की अपने, मतलब बचपन की, तो बचपन की फोटो जब देखते हैं तो ऐसे रहता है, अरे हम बचपन में ऐसे थे, घुंघराले बाल, बड़े बड़े, मम्मी टीका लगा देती थी, चोटी बांध देती थी, तो मन में यही रहता था, अरे हम जब अभी बहुत बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे होंगे, उनको देखा तुमसे सुंदर लगते थे तुम, देखा नाक चुराते घूमते, है? तो इसीलिए क्यों करते हैं? ताकि हमको नॉलेज मिले, हम पीछे समझ सकें कि पीछे कैसे लोग थे, उन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस किया, है ना? तो ये था कैसे करते हैं। अब आते हैं मेन पे, ये भैया कैसे करते हैं। तो 2 तरीके से कर सकते हैं। हमको चाहिए स्रोत, हमको चाहिए सोर्सेज। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, उन्हीं से हम हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, है ना? एकदम अच्छी तरह समझ सकते हैं। 2 तरीके से, कौन से 2 सोर्सेज? कौन से? लिटरली सोर्सेज और नॉन लिटरली सोर्सेज। यही था, तो इस कोने में लिख लेते हैं कहीं, है ना? क्या चाहिए होते हैं हमको भैया? हमको चाहिए होते हैं सोर्सेज। हमको सोर्स चाहिए होता है, सोर्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे भैया? स्रोत, है ना?
सोर्सेस में जो जो लिखा गया है सिक्के और मूर्तियां लिटरली जो सोर्सेस में जो लिखा गया है वो हाँ यही है कि सोर्सेज लिटरेरी और नॉन लिटरेरी सोर्सेज कौन से हो जाएंगे भैया? फर्स्ट हो जाएगा नॉन लिटरेरी, क्योंकि नॉन लिटरेरी पहले मिल गया था इसीलिए नॉन लिटरेरी हो जाएगा, है ना? नॉन लिटरेरी सोर्सेज में मतलब अलिखित, है ना? नॉन लिटरेरी सोर्सेज, नॉन लिटरेरी सोर्सेज में क्या आ जाएगा भैया? सिक्के वगैरह हाँ। जो मूर्तियां, मॉन्यूमेंट्स, ये सब आ जाएंगे इसमें नॉन लिटरेरी सोर्सेज में। आर्कियोलॉजी जो जो खोजते जाते हैं, है ना? कुछ भी मिल गया, कोई बहुत बड़े शहर का, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में शहर वगैरह मिल गए थे, है ना? तो वो सब नॉन लिटरेरी में आ गए। लिटरेरी सोर्सेज कौन से हो जाएंगे? जिनको हम पढ़ सकते हैं, वो लिटरेरी सोर्सेज हैं। जैसे कि वो लोग गुफा में ड्राइंग बनाते थे हाँ वो ये भी नॉन लिटरेरी में है कि लिटरेरी में है? लिटरली है। भैया उनको देख के हम समझ सकते हैं इसीलिए वो है ना? तो ये दो प्रकार के हो गए, है ना? लिखित और अलिखित। ये लिखित हैं या अलिखित हैं। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं? हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो जो हमारी प्री हिस्ट्री है इंडिया की, ये प्री हिस्ट्री हमने कैसे जाना? तीन तरीके से नहीं, कैसे जाना? सोर्सेज कौन सा अप्लाई किया होगा इसमें? इसमें भी ऐसा तो है नहीं पुराना जो आदि मानव था ऊ आ करता था, पेड़ में बैठा आईपैड से लिख रहा था हिस्ट्री अपनी, है? फेसबुक पे अपलोड कर दिया उसने, आगे चल के आ लो भैया पढ़ाएंगे हमारे बारे में, तो यहीं से देख लेंगे, है ना? फोटो अपलोड कर दिया होगा अपना इंस्टा पे। ऐसा तो था नहीं। नो भैया, इसके पास इंस्टा आईडी थी? नो भैया, नहीं थी जी। तो ये कौन सी हिस्ट्री थी? ये नॉन लिटरेरी सोर्सेज। ये हमको कहाँ से पता चली? नॉन लिटरेरी सोर्सेज मतलब कि हमने खुदाई की, हमको सिक्का मिला, हमने खुदाई की, मतलब हमने नहीं की है भैया। आर्कियोलॉजिस्ट उनके पास ही अथॉरिटी है, हम किसी के घर नहीं खोद सकते, जाके खोदने लगे हैं भैया हमारा खो गया था, है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग इसको किया, उसी बेसिस पे। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्रोटो हिस्ट्री वो समय है, वो पीरियड है हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच में। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच में एक समय आता है, जैसे आपके जवानी और बचपने के बीच में एक आता है, जिसमें आप दुष्ट भी होते हैं, बहुत ज्यादा चंचल मन होता है, वही वाला। ये वही वाला पीरियड था जब ये बच्चे से क्या बने थे हम लोग? थोड़े बालक हो गए थे, बालक बुद्धि हो गई थी, थोड़े वयस्क हो गए थे, उतने ज्यादा समझ। टीनेजर जो कहाँ से 13, 14, 15 ये टीनेजर होता है ना, वही वाले थे। मतलब कि इनको लिखना आ गया था। ऐसा भी तो है, जैसे छोटा बच्चा कोई है वो लिखना तो लगता है, लेकिन कभी कभी क्या लिख देता है वो खुद नहीं जानता, है ना? वही था कि इन्होंने लिखा तो था, लेकिन हम लोग जान नहीं पाए, हम नहीं जान पाए, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। ये डॉक्टर थे, हाँ ये डॉक्टर। इन्होंने जो लिख दिया हम नहीं पढ़ पा रहे, हम अभी तक उतना पढ़ ही नहीं पाए। हमको दूसरा गोला से पी के खूब आना पड़ेगा इसको समझने के लिए, है ना? तो ये वही पीरियड था, और जितना अभी तक चला आ रहा है वो हिस्ट्री पीरियड में आ जाता है। यही था। अब आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब हम किसको पढ़ेंगे भैया? प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया प्री हिस्टोरिक पीरियड में कैसा था। तो अगर इसकी अब करें आगे चलें। अब प्री हिस्टोरिक के बारे, है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। ये ऐसा समय था जिस समय क्या करते थे, किसका यूज करते थे? स्टोन का। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? स्टोन एज। इसको स्टोन एज कहा गया। तो हम इसको स्टोन एज कह सकते हैं। यस भैया। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को क्या बोल सकते हैं? स्टोन एज। हाँ, पत्थर वाला है, यहाँ पत्थरों का प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री को हम क्या कह सकते हैं? इसको एज अ स्टोन एज भी कह सकते हैं। यस भैया। स्टोन एज था, ये पत्थरों से बना था, पत्थर के चीजें यूज करते थे, पत्थर के वेपन्स यूज करते थे, इसीलिए ये स्टोन एज था। इसको स्टोन एज या फिर हम लिथिक एज भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लिथिक एज। अच्छा, लिथिक, ये वर्ड आ गया। यस भैया। ये कैसा वर्ड है? ये अभी जितनी, हाँ वेरी गुड, क्योंकि हम सबको किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? ग्रीक। ये कौन सा है? ग्रीक वर्ड। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है ना? यस भैया। ये ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पत्थर। इसका अर्थ होता है पत्थर। इसका अर्थ क्या होता है? पत्थर। ठीक। अब जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, अगर किसी हिस्ट्री को, इतिहास को हम हिंदी में पढ़ने जाते हैं, तो हिंदी में हमें पाषाण एक शब्द होता है, पाषाण यूज किया जाता है। पाषाण काल,
पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो इसका अर्थ ही होता है, हिंदी वाले भी अपना ही अलग बना लिए हैं, पाषाण, है ना। बहुत ज्यादा किसी के सामने 4-5 बार बोल दूं याद है, कहीं याद है हमको, है ना। तो इसीलिए हम इंग्लिश का ज्यादा यूज करेंगे, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसको प्री हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? स्टोन एज। क्योंकि इस समय जो भी हम लोग जो भी थे वो क्या करते थे? पत्थरों का। अच्छा, ऐसा क्यों कह सकते हैं हम पत्थरों का यूज भैया? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने जो फाइंड किया, जो भी वेपन्स उनको मिले, जो भी औजार मिले, है ना, वो पत्थर के हैं, है ना। यस भैया। तो पत्थर के मिले तो भैया ऐसा नहीं था कि लकड़ियां नहीं थी, लकड़ियों के भी वेपन्स यूज करते थे, हथियार बनते थे, बट लकड़ियां क्या हुई समय के साथ सड़ गई, तो इसीलिए पत्थर मिले। तो पत्थर मतलब पत्थर लकड़ी वगैरह का यूज करते थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया? ये स्टोन एज कहलाया। अब इसके बारे में फर्दर आगे बढ़ते हैं भैया। अगर हम जब प्री हिस्ट्री या स्टोन एज के बारे में पढ़ने जाते हैं, जब अरे क्या हो गया मार्कर और पे को आज, जब भी हम स्टोन एज के बारे में पढ़ने जाते हैं तो स्टोन एज को भी किसमें क्लासिफाई किया गया? 3 पार्ट में। क्योंकि इतना लंबा पीरियड है भैया, है ना, 2 लाख साल पहले से और 2500, है ना, तो 100,000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। अभी तो हम लोग 2000 साल बाद में आ गए, है ना, और 2000 इससे भी पहले, 2 लाख उससे भी पहले। भैया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमारा कैलकुलेटर फट गया है। तो स्टोन एज, अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कौन सा? क्योंकि इसको लिथिक कहा गया, इसलिए इसको पैलियोलिथिक। कौन सा भैया? पैलियोलिथिक। कौन सा भैया? पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक एज भी इसको कहा जाता है ना। इसको हिंदी में भी बता दूं? चलो पूरा पाषाण, है ना, पूरा पाषाण, बस एक ही बताएंगे, नहीं और 4-5 बार नहीं बोलेंगे, पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसका टाइम पीरियड आपको याद है? यस भैया। चलो 30, 100,000, हाँ 30, 100,000 BC से 100,000 BC से 10,000 BC तक था। ये बहुत लंबा समय था भैया, है ना। और इसको क्या कह सकते हैं? पैलियोलिथिक को, कि ये स्टोन एज था। स्टोन एज था, इसी में जितने भी ह्यूमंस में डेवलपमेंट होने थे वो सब कहाँ हो गए? इसी में। हम लोग मतलब एकदम जानवर से पूरे इंसान तक का सफर किसमें तय किए हैं? पैलियोलिथिक एज में, पूरा पाषाण काल में। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है हम लोग के लिए क्या है भैया? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको हिंदी में पूरा पाषाण कहा गया है। हाँ, इसको पूरा पाषाण कहते हैं। पूरा मान सकते हो, पूरा पाषाण। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि इंसान यही में पूरा बढ़िया बन गया एकदम, सूट पहनने लगा। नहीं भैया, सूट नहीं पहनने लगा, लेकिन ये है कि चड्डी बड्डी पहनने लगा। हाँ, इसके बाद जब मेसोलिथिक हम स्टार्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये तो इंसान बहुत सच में इंसान बन गया। तो इसीलिए पैलियोलिथिक एज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े इसको। तो पैलियोलिथिक के बारे में ही पहले पढ़ लें कि दोनों और लिख लें? चलो और लिख लेते हैं, 2 मेसोलिथिक भी लिख लेते हैं भैया। ये कौन सा टाइम, कौन सा पीरियड पढ़ना है हम? प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसीलिए आप याद रखेंगे कि आप प्री हिस्टोरिक। अच्छा, ये 3 पता है, इनके हिंदी में भी पता है सारे, तीनों के बारे में हिंदी में भी पता है इनका नाम। हाँ पता है भैया, प्री हिस्टोरिक कौन था? प्रागैतिहासिक काल, है ना, और ये ऐतिहासिक काल होता है, और ये पूर्व ऐतिहासिक काल होता है हिंदी में। प्रागैतिहासिक देखो हिंदी में बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है। हाँ, और लिखने भी, और इंग्लिश वाला क्या रहेगा? इंग्लिश वाला आपको भी समझ में आ जाएगा। हमको हिस्ट्री सिर्फ समझना है, ये कहीं लिखने के लिए कभी कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड पैलियोलिथिक एज से या फिर मेसोलिथिक एज से प्री हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप इतना समझ गए? बस हम समझ रहे हैं। कभी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जानना चाहते हैं। यस भैया, कि हम लोग हाँ, इंसान बने। चलो बच्चे पढ़ी, हमको जानना है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना। और पढ़ना चाहिए सभी को, हिस्ट्री एक ना एक बार सही से पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप उसके बारे में अवेयर रहें कि क्या घटनाएं थी, पीछे हुआ था कि ह्यूमन इतना चेंज हुआ, क्या चीज चेंज किया उसको,
हालांकि इंसान तो खुद ही चेंज हो जाता है हाँ? Yes, भैया। बदलाव क्या है? बदलाव कुदरत बदलाव का नियम समय है। का है। कुदरत का नियम है, समय भी बदलता है, Yes, इंसान भी sir. बदलते, सबको बदलना चाहिए। Yes, sir. नहीं बदलोगे, कपड़ा नहीं बदलोगे तो बंधा नहीं रहोगे, तो कोई आएगा नहीं पास में। वैसे ही है मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक है ना, ये पूरा पाषाण था, ये मध्य है। अच्छा, पैलियो भी एक क्या है भैया? ये ग्रीक वर्ड है। Yes, भैया। पैलियो भी क्या है? एक ग्रीक वर्ड। पैलियोलिथिक है ना। पैलियोलिथिक जो है, लिथिक तो आप समझते हैं भैया, इसका मतलब पत्थर होता है, इसका मतलब स्टोन होता है ना। और ये पैलियो का मतलब क्या होता है भैया? जल्दी बताओ। पूरा। हाँ, ओल्ड। ओल्ड। इसका मतलब है ओल्ड। ओल्ड। तो ये ओल्ड स्टोन एज है। यस भैया। ठीक। मेसो का सेंस क्या देता है? मेसो, मेसो। ये भी एक ग्रीक वर्ड है भैया। Yes, भैया। और इसका मिडिल मतलब होता है। मिडिल। लिथिक तो आप जानते Yes, हैं, भैया। स्टोन मतलब होता है मिडिल स्टोन। स्टोन एज, है ना। तो मेसोलिथिक एज ये वही टाइम पीरियड है भैया जब इंसानों ने खेती वगैरह करना सीख लिया था, यस है भैया। ना। लेकिन इंसान इसके बीच रहने में लगे थे। इसके बीच में बहुत कुछ हुआ। हाँ, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है ना पैलियोलिथिक वाला, तो इसीलिए। तो मेसोलिथिक एज भी आ गया। यस भैया। कोई गड़बड़ी यहाँ तक No, नहीं? भैया। इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं हम। यस भैया। बताएं, कौन बताना चाहेगा? 10,000 हाँ भैया। 10,000 BC से 6,000 BC तक। क्या सही है भैया? यस भैया। ठीक है, अद्भुत बात है भैया, आप अच्छे से तैयारी करके आए, अच्छा लगा, मुझे खुश हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं? अब मेसोलिथिक के बाद एक और बचा है, न्यूलिथिक। नियोलिथिक। वेरी गुड, है ना। थर्ड वाला क्या है? नियोलिथिक एज। आज मेरे सारे मार्कर दम तोड़ गए हैं। ये कसम खाए हैं, आज हम नहीं पढ़ाने देंगे भैया, बच्चा हो जाए। क्या है ये भैया? नियोलिथिक एज। ये कौन सा एज है? आप यहाँ पे भी समझ गए होंगे। नियो क्या है भैया? हाँ, इसका मतलब क्या होता है? नया। नया या फिर न्यू कह सकते हैं इंग्लिश वाले। और न्यू स्टोन एज। मतलब अब मैं बस मोटा मोटा आपको बताता हूँ, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, 2 क्लासेस आपने कर ली हैं, आपने एकदम बढ़िया से पढ़ा है। क्या पढ़ा है भैया? कि पैलियोलिथिक एज जो था, इसमें ह्यूमंस मतलब हमने इसमें अच्छी खासी हमने डेवलपमेंट की थी, प्रोग्रेस किया था। मतलब कि हमने वेपन्स का यूज किया। पहले तो पत्थर चलाने लगे, हैं, देखा कोई जानवर मार डाले, क्योंकि बलशाली थे। और कैसे होते थे? नेग्रेटो रेस के होते थे। एक चीज हमेशा मेंशन रखना है, नेग्रेटो रेस के होते थे। कौन से रेस के भैया? अच्छा, इसके बारे में जानते हैं, नेग्रेटो रेस क्या है भैया? इसका मतलब होता है काला, हल्का काला, मतलब काला, क्योंकि आइस एज था ना। अभी पैलियोलिथिक जब हम पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक कहते तो स्टोन एज है, लेकिन इस समय क्या था? इसको स्टोन एज भी कहते हैं। इसको अभी 3 फर्दर पार्टों में डिवाइड करते हैं। आइस एज था ना। इसका पहला जो हिस्सा था, पहला जो पार्ट था, वो कैसा था? आइस एज था। ठीक, तो नियोलिथिक एज पे आ गए। अब इसका टाइम पीरियड बता सकते हैं आप? 6000 BC से भैया, 1000 BC तक। ठीक है, 6000 BC से 6000 BC से यही था। इसी में हमारा नियोलिथिक फिनिश हो जाता है। ठीक है, इसी में आपको एक और याद होगा कि इसी में चाल्कोलिथिक भी आता है। हाँ, और इसमें आयरन एज भी आता है, इसमें मेगालिथिक एज भी आ जाएगा, है ना। बस ये है कि 500 साल हमको थोड़ा और पहले आना पड़ेगा। ठीक है, बात खत्म नहीं है तक। अब हम पैलियोलिथिक को पूरा अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लें, बढ़िया से कर लें। ठीक है, इसमें क्या हुआ? एग्रीकल्चर हुआ, है ना। मतलब सारी प्रोग्रेस लगभग उगाना, हम लोग पशुपालन करना नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों के किनारे ही रहते थे। इस वाले पीरियड में क्या हुआ? टेम्परेचर का चेंज हुआ भैया। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर चेंज हुआ, गर्मी आई। आग जलाना सीख गए थे। हाँ भैया, आग जलाना तो पहले से सीखे थे, लेकिन उसका यूज करना नहीं सीखे। यूज धीरे धीरे सीखे थे। बहुत लंबा पीरियड था, तो आराम से हमारे पास समय था। हम कहे चलो कल करेंगे, कल जलाएंगे, जैसे मम्मी लोग बोलती हैं तो चले जाओ भैया सामान आटा पिसवा दो, हैं, गेहूं ले जाओ, थोड़ा आटा वाटा नहीं इधर पे, मम्मी कल जाएंगे, मम्मी कल जाएंगे। तो ऐसे कल करते करते 7-8 दिन बीत जाते हैं। तो वही है यहाँ पे भी, हम लोग
हम लोग स्टार्टिंग से ही क्या है, आलसी, आलसी। बहुत ही ज्यादा आलसी, मतलब आलस के एकदम मूर्ति बन चुके थे, है ना। तो आलस को दूर करके थोड़ा सा भी। मेरा डस्टर कोई देख रहा है भैया? नहीं भैया, वो रखा है बाबू, वो डस्टर दे दो जरा उधर से। ये डस्टर उसको नहीं दिख रहा। वही डस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस भैया। ये तो अब किसके बारे में, पहले के बारे में बात करें, इधर बात करें साइड में, यस भैया। चलेगा? ठीक है। तो पैलेलिथिक को इतना टाइम पीरियड था। यस भैया। अब पैलेलिथिक को इधर डिस्क्राइब करते हैं। पैलेलिथिक जो था भैया, ये इसको स्टोन एज कहते हैं। यस भैया। पूरे को प्री हिस्ट्री को स्टोन एज बोलते हैं कि पैलेलिथिक को ही बोलते हैं? सिर्फ पहली ठीक है भैया। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? अब क्योंकि हम क्या थे, हम एकदम झंडू थे ना, बकलोल थे। नहीं, हम नहीं इंक्लूड है उसमें, आप ही हैं। हम बकलोल थे। लेकिन जो ह्यूमन थे इस समय, वो कैसे थे? वो नेग्रेटो रेस के थे, ब्लैक थे, है ना, और लंबे चौड़े थे, है ना। और कैसे लगभग स्टार्टिंग में कैसे चलते थे, जानवरों की तरह। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो जब पैलेलिथिक को डिवाइड करते 3 पार्ट में, 3 पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं भैया? लोअर। हाँ भैया। तो कैसे कैसे याद किए थे भैया? पहले लोअर पहनना सीखे थे। यस भैया। पहले लोअर पहनना सीखे, उसके बाद हाँ? पैंट, हाँ, रखना पड़ेगा भैया। फिर ये अपर लोअर पैलेलिथिक एज, Yes, लोअर पैलेलिथिक एज। पैलेलिथिक एज, ठीक है। लोअर पैलेलिथिक एज, इसका टाइम पीरियड लिख ले यहीं पे। यस भैया। इसका टाइम पीरियड कौन बता रहा है भैया? हम बता रहे हैं। बताइए भैया। सही है? 30, हाँ भैया। 30,000 BC से ठीक है। 100,000 BC अद्भुत, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। आप याद करके रखें, यही चीज आपके लिए बढ़िया है। फिर हमने लोअर पहनना सीख लिया, यस भैया। है? अब बढ़िया से तंग के चल सकते हैं, हाँ भैया। लेकिन लोअर ढीला है, लोअर ढीला है, तो बीच में कुछ पहनेंगे? हाँ भैया। मिडिल में लगाएंगे, बेल्ट वेल्ट लगाना पड़ेगा, बढ़िया नाड़ा वाड़ा कसना पड़ेगा। तो मिडिल पैलेलिथिक एज, है ना। यस भैया। तो मिडिल में पैलेलिथिक एज पीए लिख दूं, चलेगा? Yes, अब भैया। आप समझ जाएंगे। अब पहन लिया, लोअर पहन लिया, बेल्ट वेल्ट लगा लिया, नाड़ा कस लिया, अब क्या चाहिए? ऊपर भी कुछ चाहिए? Yes, भैया। तो अपर पैलेलिथिक एज भी था भैया, है ना। अब इनको डिवाइड करते हैं, अपर पैलेलिथिक एज, पैलेलिथिक एज, अपर पैलेलिथिक एज। क्या बात खत्म यहीं पे? यस भैया। ठीक। अब इसका टाइम पीरियड बता सकते हैं आप? यस भैया। बताएं भैया फिर। 100,000 BC से 1000 BC तक, Yes, भैया। बात खत्म यहीं पे। यस भैया। ये ये मैं अपर वाला? 40,000 BC से 10,000 BC तक। 100,000 BC से 10,000 BC तक। 1000 अरे 10,000 हैं? नहीं भैया, अरे 10,000 है। हाँ, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कभी कभी, हैं? इतने दिक्कत क्या है जान, तो इतने ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स हैं कि दिमाग का कैलकुलेटर फट ही जाता है। हाँ, तो कोई आम बात नहीं है, ठीक है। करेक्ट। यस भैया। लोअर पैलेलिथिक, सिंपल सी इसमें बात है कि इसमें भी वेपन्स यूज करते थे भैया, लेकिन वेपन्स क्या थे? वेल डेवलप नहीं थे, मतलब कि नुकीले उकीले नहीं थे, बस पत्थर टाइप के थे। कोई पत्थर मिला, पकड़ फेंक के मार दिया, कपड़े फूट गया, हैं? उसको ऐसे खा लिया। मिडिल पैलेलिथिक एज में अब हथियार हम बनाने तो लगे, हम लेकिन थोड़ा जोक नहीं करते। नुकीला नहीं, थोड़ा नुकीला होने लगा, है ना? हाँ, तनिक सकता है। बहुत काम करने लगा। जैसे हम लोग क्या बना, एक्स हैंड एक्सेस बनाते थे, Yes, भैया। चॉपर क्लीवर्स, मतलब कि अब ये इंग्लिश में वर्ड था, सुना है? चॉपर जो होता है वो चक्कू जैसा होता है, बड़ा जो कसाई वसाई यूज करते हैं, ए, मार कर खचा, वही वाला ऐसे टाइप का था। और मिडिल पैलेलिथिक एज में इसको थोड़ा सा नुकीला कर लिया उन्होंने। हाँ। कहा धीरे धीरे काम नहीं बन रहा है, कट नहीं रहा है, 1 घंटा लगता है उसको, जब कोई शिकार करते हैं तो 1 घंटा लगता है काटने में, और तब तक पेड़ ऐसे चूहे मर जाते हैं पेड़ के। अपर पैलेलिथिक एज में जब आए हम लोग, तो हम लोगों ने इतना विकास कर लिया था कि अब, क्योंकि क्या हुआ आपको याद होना चाहिए कि इस समय क्लाइमेट भयंकर चेंज हुआ, यस भैया। मतलब आइस आइस पिघल पिघल के, गए। हाँ, नदियों में जाने लगे। मैं इसमें नदी गाना बन गए। बना था, इसमें ही गाना बना, मैं पानी पानी हो गई, है ना। तो यही से आया था गाना, ठीक है। किसका था गाना ये? बादशाह का था। हाँ भैया। हाँ, सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई, वही वाला था।
तो ये कौन सा एज था? ये आइस एज था। आइस एज। ये पूरा आइस एज था, क्योंकि इस समय पूरा हम कैसे ढके थे भैया? बर्फ से। जब तक हम मिडल में आए तो हल्का टेम्परेचर चेंज होने लगा और अपर पैलेयोलिथिक एज तक आते आते मार पूरा गल गया पूरा। मतलब पूरा नहीं नदी था, हो गया। बहने लगा था। हाँ। इसके बाद जब हम मेसोलिथिक एज में आए तो हमको पता चला कि मैदान। हम कैसे याद किए थे? माँ से मैदान। हाँ, माँ से मैदान याद किए थे भैया, है ना? मैदान बन गए। हाँ, माँ से मैदान, मैदान बना तो कौन आएगा वहाँ पे? घास, जंतु। कैटल्स आएंगे, है ना? यस भैया। जानवर ऐसे आएंगे जो घास खाते हैं। यस भैया। शेर वेर भी आ जाएगा। शेर घास थोड़ी ना खाता है भैया, शेर आएगा नहीं, जब सामने कोई घास खाने वाला जानवर होगा तो शेर भी तो शिकार करने आएगा। हाँ, ठीक। मेसोलिथिक एज में मैदान बने, ग्रासलैंड फॉर्म हुए, गंगा के आसपास नदियां बहुत सारी बनी इसमें। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आइस पिघल गया। आइस पिघली, है ना? बड़ी-बड़ी जितने भी ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर थे वो सब सब पिघल गए। मेल्ट होने लगे, वो सब पिघलने लगे और उनके पिघलने के साथ ही हाहाकार मच गया, यस है ना? क्योंकि आज बहुत सारे इसमें लोग मरे भी होंगे, जाहिर सी बात है, ये न्यूज में नहीं आया था, हाँ, है ना? न्यूज वाले नहीं दिखाते हैं। न्यूज का आता आए है। नहीं? हाँ, आज तक वाले अगर जिंदा होते उस समय तो बड़ी भयंकर न्यूज फैलाते उस समय, है ना? यस भैया। तो अगर हम लोग नमस्ते भैया। बैठो बैठो बैठो, बहुत जल्दी आ गए, ठीक है? तो लोअर पैलेयोलिथिक हो गया, मिडिल पैलेयोलिथिक हो गया, अपर पैलेयोलिथिक। अपर पैलेयोलिथिक वही समय है जब क्या हुआ? टेम्परेचर में चेंज हुआ, वेदर में चेंज हुआ, क्लाइमेट बहुत ज्यादा भयंकर चेंज हुआ। बात खत्म यहीं पे। और भैया वो अब औजार इसके में बाद हाँ, क्योंकि अब औजार तो चेंज करने ही थे समय के साथ। बाबू ऑफ कर दो, अभी बस 10 मिनट है, ठीक है? फिर जैसे ही मेसोलिथिक एज में आसे माँ से मैदान बन गया, यस भैया। आपको पता था? ग्रासलैंड फॉर्म हुए, यस भैया। है ना? जंतु आए। हाँ, जानवर आए, इंसान क्या हुए? वहाँ पहाड़ों से निकल के, है ना, कहाँ आ गए? मैदान में आ मैदान में आ गए। गए। जब हम लोग मैदानों में आए, नदियों के पास आए, तो हमको क्या दिखे कि वहाँ पे बहुत खाने वाली चीजें उग रही हैं। धीरे धीरे समझ में आया कि इनको हम खा सकते हैं। तो घास फूस जो भी खाना स्टार्ट किया इंसानों ने, खाना स्टार्ट कर दिया। यहीं पे फिर समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना लंबा समय था, 4000 साल लगभग इसमें थे, है ना? तो उसमें फिर खेती करना स्टार्ट किया। मेनली किन क्रॉप्स की हुआ? एग्रीकल्चर किस चीज का हुआ? तो आप कहेंगे भैया गेहूं। हाँ भैया। आइए सुबह आएगा, देख नहीं भैया, आइस मतलब पिघल के था। आइसक्रीम खाने लगे। तो किसका? गेहूं का। चावल अभी नहीं, चावल जब आप न्यूलिथिक में आओगे तब आपको चावल की मिलेंगे। तो बाजरा। और इंसानों ने क्या किया? ग्रेविंग करना स्टार्ट, मतलब कि दफनाना स्टार्ट कर दिया, है ना? कब्रें बनाना स्टार्ट कर दिया इसी में, कि जब कोई किसी इंसान की, किसी जानवर भी पालते थे तो उनकी डेथ हो जाए तो उनको दफना देते थे, है ना? इसके बाद जब मेगालिथिक एज पढ़ा था हमने, तो मेगालिथिक में पाया था कि बड़े बड़े क्या करते? पत्थर ऊपर से छा देते थे, यही तो था। ठीक है, तो मेसोलिथिक, जय दिशा आ जाओ, बैठो। तो वो मेसोलिथिक एज में था, है ना? इसके बाद न्यूलिथिक में अवशेष मिले हैं। न्यूलिथिक एज वाले क्या करते थे? दफनाते थे। इसमें कुत्ते का भी ग्रेवयार्ड मिला है, बुर्ज होम से, जो कश्मीर में है, ठीक? मेसोलिथिक, जैन बच्चा। तो मेसोलिथिक एज हो गया।